हेलो बच्चों, नमस्ते। ये राठी बायोलॉजी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम बेटा चैप्टर थर्ड जो 11th एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर थर्ड दे रखा है उसकी एनसीईआरटी हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो नीट 25 के लिए ये चैप्टर है मोस्टली, और दो चैप्टर प्रीवियस है जो हम लिविंग वर्ड वाला और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला वो हम इसमें कर चुके। अब इस चैप्टर के अंदर मोस्टली प्लांट किंगडम जो है उसके बारे में कम्प्लीटली बात की गई है। तो प्लांट किंगडम में मोस्टली 5 हैं ये पॉइंट्स हैं, ये ऐड किए गए हैं। एल्गी है, ब्राइफाइट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 5 पॉइंट्स पे मोस्टली बात की गई है। और जो नेक्स्ट प्रीवियस हमने वीडियो किया था उसके अंदर वीटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो देखिए वीटेकर ने 5 किंगडम के अंदर इसको डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटिको। 5 किंगडम में डिवाइड किया। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली प्लांट किंगडम के बारे में बात की गई है। तो अब जो ये आपको तीनों चैप्टर दे रखे हैं ना, इनके शुरू में आपसे बात की गई है टेक्सोनॉमी के जो भी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है ना उनको छोटा छोटा करके सभी तीनों चैप्टर के अंदर शुरू में बता दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड द शेप ऑफ लीव्स। तो जो अर्ली क्लासिफिकेशन थे वो किस पे डिपेंड थे बेटा जी? वो मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल या वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड थे। तो इसमें क्या है, उनकी हैबिट यानी कैसे थे वो, प्लांट जैसे हर्ब थे या ट्री थे या छुर्प थे, कलर कैसा था उनका, फ्लावर का, लीव्स का, स्टेम का, नंबर कितने, नंबर के अकॉर्डिंग उसमें जैसे, और शेप ऑफ लीव्स, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स यानी नंबर कितने हैं लीव्स के, और शेप यानी साइज और शेप कैसी है लीव्स की। तो ये सब चीज़ें है ना इन्होंने ऐड की थी शुरू में जो क्लासिफिकेशन किए गए थे ना सबसे बिगिनिंग के अंदर वो उसमें। द बेस्ड मैनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। तो एंड्रोसियम की जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली किसके द्वारा दी गई थी? लीनियस के द्वारा। तो लीनियस ने जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो चूज किया था ना वेजिटेटिव कैरेक्टर, वो क्या किया था? एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर है वो लीनियस ने जो शुरू में क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर इन्होंने प्लांट्स को एंड्रोसियम के कैरेक्टर्स के, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासीफाई किया था। तो सच सिस्टम वाला आर्टिफिशियल। तो अब इसमें यहाँ से देखो तीनों आपको है ना 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। सबसे पहला बनेगा कि लीनियस ने कौन से कैरेक्टर लिए, वेजिटेटिव लिए या रिप्रोडक्टिव लिए या मॉर्फोलॉजिकल लिए। तो सबसे पहले यही इसी में पता चल जाएगा आपको कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग लीनियस ने क्लासीफाई किया। अब इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में कौन सा कैरेक्टर चूज किया, तो इसमें आपको बताना होगा कि एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर है वो लीनियस के द्वारा चूज की गई थी। और ये सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम ये कैसा है, आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन सा था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था बच्चों। कौन सा था वो? आर्टिफिशियल। अब पहले जो क्लासिफिकेशन दिया वो किसने दिया? लीनियस ने दिया। कौन से? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के बेस पे दिया, और आर्टिफिशियल इसका क्लासिफिकेशन था। 3 क्वेश्चन यही आपके क्लियर हो गए। अब इसके आगे दे रहा है द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम गिव्स द इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें आ जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट इसके आगे बेटा जो लाइन है आपकी जो एनसीईआरटी की वो इसमें दी है, द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो। अब यहाँ से आपका एक असर्शन और रीजन का बेस्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो अर्ली क्लासिफिकेशन था वो नॉट एक्सेप्टेबल था। क्यों नहीं था वो एक्सेप्टेबल? द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। अब देखिए वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अफेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे एक प्लांट है, उस एक जीनस के अंदर प्लांट है तो एक प्लांट के अंदर जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे उसमें, अगर वो प्लांट डेजर्ट में उग रहा है तो, और उसके अगर आप यहाँ पे उसको ट्रॉपिक रीजन में उगाओगे तो उसकी लीव्स हैं उनमें डिफरेंसेस मिलेगा। तो वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं ना बेटा वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, इसलिए इस क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। तो एज अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड, तो इसके अगेंस्ट साइंटिस्ट ने क्या किया? नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो दिया इन्होंने, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्सिडर्स। तो इन्होंने क्या किया कि जो नेचुरल अफिनिटीज़ थी ना उन ऑर्गेनिज्म की, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया।
तो नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने क्या किया, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट आल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया कि ओनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इंटरनल फीचर है ना, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर है, उसकी एनाटोमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, फाइटोकेमिस्ट्री यानी उसके अंदर कोई भी फाइटोकेमिस्ट्री किसको बोलेंगे, जैसे एल्केलॉइड, रेनिन, टैनिन आदि दो हैं वो इसके अंदर कैसे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डिवाइड किया। इसको सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। तो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन जो हुकर नाम के साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था इसके अंदर, तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया इसके अंदर, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने उन्होंने इंटरनल फीचर को ही इंक्लूड, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर्स को इंक्लूड किया। तो कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन है, विच एडेड द एक्सटर्नल फीचर एंड आल्सो इंटरनल फीचर्स, तो इसमें आ जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। अब नेक्स्ट इसके आगे आएगा बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना एनिमल्स के बीच में, सॉरी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जैसे आप कोई भी दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसिस्टर्स। तो इसमें एक टेक्सा से बिलोंग करेगा ना जो भी ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करेगा, एक कॉमन एंसिस्टर होगा उसका, कॉमन एंसिस्टर यानी वो एक ही एंसिस्टर से डेवलप हुए हैं सभी, तो वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर सेम टेक्सा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए सिंगल एंसिस्टर होता है, तो वो कौन सा होगा, फाइलोजेनेटिक। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ये किसके अकॉर्डिंग बनता है, तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बनता है। अब नेक्स्ट आएगा बेटा इसके अंदर न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर्स, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसीड्स। तो इसमें नंबर और कोड्स होते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जो होती है ना, इसके लिए क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी हम साइन जो भी इसके अंदर है ना कोड्स बनाते हैं, तो किसी भी कैरेक्टर के लिए कोड डिसाइड होते हैं, तो कोड डिसाइड करके उनको कंप्यूटराइज्ड करके डेटा है वो एक तरह से ऑब्जर्वेशनल जो डेटा होता है ना वो कंप्यूटर के अंदर ऐड कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बोलेंगे। तो ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। तो इसमें एक ही जो सिंगल कैरेक्टर होगा ना उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है और जितनी की 100 कैरेक्टर्स की होती है। तो 100 कैरेक्टर्स हैं, इनको साथ में सेम टाइम के ऊपर और साथ में इनको एनालाइज किया जा सकता है इसके अंदर, यानी आप इसका मॉडर्न टेक्सोनोमी इसको बोल सकते हो कि जो भी टेक्सोनोमिकल जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी डेटाज हैं, उनको कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाता है और एक साथ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के डेटा को साथ में हम देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आएगा बेटा इसके अंदर साइटोटेक्सोनोमी। क्या है साइटोटेक्सोनोमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनोमी। तो साइटोटेक्सोनोमी क्या होती है कि इसके अंदर जो भी सेल के कैरेक्टर्स होते हैं ना, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी सेल कैसी है, इसकी सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल के अंदर हैं जितने सेल ऑर्गेनली हैं उन वो कैसे बने हुए हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे है, ये सारी जो भी क्रोमोजोम्स के नंबर कैसे, साइटोटेक्सोनोमी में हर ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोजोम नंबर्स हैं उनका एनालिसिस करके और उनको फिर उनको डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। तो ये आएगा बेटा जी साइटोटेक्सोनोमी के। अब आएगा कीमोटेक्सोनोमी के अंदर। कीमोटेक्सोनोमी क्या होती है, दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर आल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट दीज डे। तो कीमोटेक्सोनोमी के अंदर क्या होता है कि जो भी केमिकल्स होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, ले लो आप कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, तो सबसे जो मॉडर्न टेक्सोनोमी का जो अभी टाइप है ना वो कीमोटेक्सोनोमी है, यानी जितनी तरह के केमिकली सबस्टेंस जितने भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये सबसे कन्फ्यूजेबल जो भी क्लासिफिकेशन है उनमें सबसे कन्फ्यूजेबल यही है कीमोटेक्सोनोमी, क्योंकि उनको इनके बेसिस पे अरेंज करना कोई इजी काम नहीं है। तो मोस्टली हमने इसमें किसमें बात की, पहले हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ा जो लिनियस के द्वारा दिया गया था एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेस पे। उसके बाद में हमने पढ़ा इसके अंदर
बैंथम और हुकर ने जो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स हैं वो दोनों इंक्लूड किए गए। उसके बाद में हमने पढ़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन एंसिस्टर है। अब इसके बाद में हमने पढ़ी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो उसके अंदर क्या किया कि जो भी डेटा हैं उनको कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया, नंबर और कोड्स में डिज़ाइन करके और उनको कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। तो उसमें क्या, इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में साइटोटेक्सोनोमी पढ़ी, जिसमें सेल की साइटोलॉजिकल जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, क्रोमोजोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये साइटोटेक्सोनोमी के अंदर आएगा। अब कीमोटेक्सोनोमी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे जो भी केमिकल्स होते हैं ना, उनका एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको। तो वो आएगा बेटा कीमोटेक्सोनोमी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एल्गी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया इसमें एल्गी। तो एल्गी होती क्या है बेटा, सबसे पहले मैं आपको जनरल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। एल्गी जैसे हमने कहीं भी हम कोई भी वाटर है, इसका सोर्स देखते हैं, जैसे जमा हुआ कहीं पे पानी है तो वहाँ पे ग्रीन एक स्ट्रक्चर आपको एकदम फिसलने जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, तो वो होते हैं एल्गी। तो एल्गी क्या होती है कि ये प्लांट किंगडम के अंदर ऐड होते हैं। बाकी ये प्लांट नहीं होते, वैसे थैलोइड स्ट्रक्चर होती है, यानी एक थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसमें ट्रू स्टेम और लीव नहीं पाया जाता है, ट्रू स्टेम और लीव नहीं पाया जाता, थैलस स्ट्रक्चर होती है। आप उसको स्टेम में और लीव्स में और रूट में डिवाइड नहीं कर सकते, एक थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोफिल वियरिंग होती है। एल्गी के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। सिंपल स्ट्रक्चर होती है, थैलोइड होती है, ऑटोट्रोपिक होती है, यानी क्लोरोफिल जिसमें मिलेगा वो ऑटोट्रोपिक होगा, उसका फूड का जो जनरेशन होगा ना वो फोटोसिंथेसिस से बनेगा। एंड लार्जली एक्वेटिक, तो एक्वेटिक होती है, ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी आपको। सबसे पहले तो इसका आपको जनरल इंट्रोडक्शन है ना वो आ गया। इसमें क्लोरोफिल वियरिंग होती है, सिंपल होती है, थैलोइड स्ट्रक्चर। तो इसमें थैलोइड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स में आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। और ऑटोट्रोपिक यानी क्लोरोफिल वियरिंग है तो ऑटोट्रोपिक भी होगी, अपना जो भी खाना है वो खुद बनाएगी फोटोसिंथेसिस से। एंड लार्जली एक्वेटिक, सबसे ज़्यादा ये एक्वेटिक होती हैं, तो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी और मैराइन वाटर में भी। आगे इसकी हैबिटाट दी है, तो हैबिटाट में ये एक्वेटिक में भी मिलेंगे, एक्वेटिक होंगे। दे अक्कर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट, और अदर हैबिटाट भी मिलेंगे, जैसे मॉइस्ट स्टोन के ऊपर मिलेंगी, सोइल के ऊपर। जहाँ पे ह्यूमिड पैलेस होंगे ना वहाँ पे ये मोस्टली स्टोन पे भी मिलेंगी आपको, सोइल के ऊपर भी और वुड के ऊपर भी मिलेंगी। सम ऑफ देम आल्सो अक्कर इन एसोसिएशन विद फंगस, यानी लाइकेन के साथ में ये एसोसिएशन बनाएंगी। इसमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा इसके अंदर। और इसके बाद इसमें दे रखा है एनिमल्स के अंदर भी मिलेंगी, ये स्लोथ वियर के अंदर मिलेगी। ये क्वेश्चन है आ भी सकता है, स्लोथ वियर के अंदर प्रेजेंट होती है एल्गी, कौन से एनिमल के अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है, तो स्लोथ वियर के साथ में एल्गी प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट है इसकी शेप और साइज़ दे रखी है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, यानी बहुत सारे टाइप की साइज होती है इसकी। रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म लाइक वोल्वोक्स, तो कोलोनियल जो एल्गी होगी वो तो क्या होगी, वोल्वोक्स होगी। फिलामेंटस जो एल्गी होगी वो कौन सी होगी, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा होगी, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। कॉलोनियल तो कौन सी होगी इसमें, वोल्वोक्स होगी। और फिलामेंटस कौन सी होगी बेटा, जिसमें होगी यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। अब नेक्स्ट इसमें आएगा मैराइन फॉर्म भी पाई जाती हैं, सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, यानी मैराइन बॉडीज़ जो होती है ना, कैल्प्स जो बनते हैं, इसके शैवाल के जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं वो एक बहुत सारी दूर में फैल जाते हैं प्लांट्स, इसकी प्लांट बॉडीज़। तो ये मैसिव प्लांट बॉडीज़ हैं, इनको क्या बोला जाता है मैराइन वाटर के अंदर, कैल्प्स बोला जाता है, कैल्प्स। अब जनरल इंट्रोडक्शन हो गया आपका, हैबिटाट हो गया, इसका साइज एंड शेप हो गया। अब बेटा इसके अंदर रिप्रोडक्शन का टाइप दे रखा है, तो एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो तीनों टाइप से आपको यहाँ पे इसका मिलेगा, वेजिटेटिवली भी मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये किसके द्वारा मिलेगा, एक सिंगल प्रोसेस है बस, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन किसको बोलेंगे, जैसे एक एल्गी का एक फिलामेंट है, तो फिलामेंट के आप कहीं से भी उसका फिलामेंट टूट जाएगा तो वो दूसरा फिलामेंट है वो उससे बढ़ के दोबारा फिलामेंट बन जाएगा, यानी एक सिंगल सेल है उससे फिलामेंट बन जाएगा। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस, तो ये एक सिंगल फ्रेगमेंट है, ये थैलस में डेवलप हो सकता है।
अब इसके आगे बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स से बनता है। तो इसमें मोस्टली कौन से होते हैं? द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्ट्स। तो एसेक्सुअल जो होंगे इसमें वो कौन से होंगे? जू स्पोर्ट्स होंगे। दे आर फ्लेजिलेटेड मोटाइल। फ्लेजिलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे, फ्लेजिलेटेड होंगे तो ये मोटाइल भी होंगी। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। तो जो स्पोर है ये जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे? न्यू प्लांट बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एनिसोगेमी मिलेगी आपको, यानी दो जो गेमेट्स होंगे ना, इसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, उसका इसमें फ्यूजन होगा सब पहले। दीज गेमेट्स कैन बी फ्लेजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। यानी जब फ्लेजिलेटेड गेमेट्स और सिमिलर इन साइज होंगे ना तो वो क्या? आइसोगेमस होंगे इसका मतलब। तो वो किस में मिलेंगे बेटा? यूलोथ्रिक्स में मिलेंगे। अब नॉन फ्लेजिलेटेड और सिमिलर इन साइज होंगे तो वो किस में होंगे? स्पाइरोगायरा में। यानी साइज में दोनों ही आइसोगेमस हैं, बट एक में फ्लेजिलेटेड है तो फ्लेजिलेटेड किस में होंगे? फ्लेजिलेटेड किस में होंगे? यूलोथ्रिक्स में। किस में होंगे? यूलोथ्रिक्स में। अब नेक्स्ट इसमें है सिमिलर तो होंगे साइज में, लेकिन वो क्या होंगे? नॉन फ्लेजिलेटेड होंगे। नॉन फ्लेजिलेटेड वो किस में होंगे? स्पाइरोगायरा में होंगे। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। तो आइसोगेमस किस में मिलेगा बेटा? फ्लेजिलेटेड होंगे यूलोथ्रिक्स में। आइसोगेमस फ्लेजिलेटेड गेमेट्स किस में मिलेंगे? यूलोथ्रिक्स में। और नॉन फ्लेजिलेटेड आइसोगेमस किस में मिलेंगे आपको? स्पाइरोगायरा में मिलेंगे। अब इसके आगे आता है फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स डिसिमिलर इन साइज। यानी इसके अंदर डिसिमिलर जब साइज में होंगे, जब सिमिलर होंगे ना ऐसे साइज में, तो उसको तो बोलेंगे, उसको आप बोलोगे आइसोगेमस। और जब ये साइज में सिमिलर नहीं होंगे ना ऐसे, तो उसको बोलोगे आप एनिसोगेमस। तो एनिसोगेमस किस में मिलेगा आपको? यूडोरिना में मिलेगा। आइसोगेमस स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में। एनिसोगेमस किस में मिलेगा? यूडोरिना में। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गेमेट इज टर्म्ड oogemus। यानी अब oogemus किसको बोलोगे? जिसमें एक तो सिंगल जो स्मॉल होता है ना फ्लेजिलेटेड मोटाइल मेल गेमेट और लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट, उसको बोलोगे oogemus टाइप का। ये किस में मिलेगा? वोल्वोक्स और फ्यूकस में। अब यहाँ से आपको देखो इसके अंदर हर लाइन है ना एनसीईआरटी की, उसके अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से लर्न कर लेते हो ना, तो पढ़ लेते हो, तो बहुत अच्छे से आपकी बायोलॉजी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और 50% जो सिलेबस है नीट का वो सिर्फ बायोलॉजी ही कवर करती है। तो oogemus वोल्वोक्स और फ्यूकस में, आइसोगेमस यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में, एनिसोगेमस किस में मिलेगा आपको? यूडोरिना के अंदर मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आपको स्ट्रक्चर दे रखी है वोल्वोक्स की और ये दे रखी है आपको यूलोथ्रिक्स की। इसके नीचे आपको दे रखे ये दो डायग्राम है, ये आपको ग्रीन एल्गी के दे रखे हैं, ग्रीन एल्गी के। और ये जो बीच वाले 3 डायग्राम है ये आपको दे रखे हैं ब्राउन एल्गी के। ये तो पहले वाला तो है लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस और ये है डिक्टियोटा। तो लेमिनेरिया के अंदर आपको फ्रॉन्ड, स्टाइफ और होल्ड फास्ट तीनों मिलेंगे। फ्यूकस के अंदर आपको होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड मिलेंगी, स्टाइप नहीं मिलेगा, मिडरिब मिलेगी और एयर ब्लेडर प्रेजेंट होंगी। अब इसके बाद में डिक्टियोटा के अंदर आपको फ्रॉन्ड और स्टाइप मिलेगा, होल्ड फास्ट नहीं मिलेगा इसमें। तो ये तीनों हैं। नीचे आपको जो दे रखा है ये डायग्राम दे रखा है पोरफायरा का, और ये दे रखा पॉलीसाइफोनिया का, जो है रेड एल्गी। रेड एल्गी हैं, ये है ब्राउन एल्गी। तो आपको यहाँ से ना डायग्राम से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं डायरेक्ट। आपको ये एक सिंपल डायग्राम देके और आपको उसके ए, बी और सी के रूप में पूछ सकते हैं। तो डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी का क्लियरली पता होना चाहिए। अब दिया है एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज, एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस।
अब सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है ना अर्थ के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है? एल्गी की वजह से होती है। अब इसके आगे दे रखा है फोटोसिंथेटिक, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है ना उसका लेवल है वो इंक्रीज करते हैं। जहाँ पे भी ये एल्गी प्रेजेंट होती है ना वहाँ पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो पाई जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर वो ज़्यादा मिलेगी। दे आर ऑफ पैरामाउंट importance as primary producers of energy rich compound which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। तो ये क्या करते हैं कि एनर्जी रिच, इसके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वो क्या हो गए? एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएंगे जो सभी एक्वेटिक एनिमल जो भी होते हैं ना पानी के अंदर उनके लिए फूड साइकिल कैरी करने का काम करती है। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सर्गेसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो पोरफायरा है ये क्या होगा इसके अंदर? ये तो रेड एल्गी है। लेमिनेरिया और सर्गेसम है ये है बेटा जी ब्राउन एल्गी। तो इनका क्या काम होता है कि ये जो 70% जो मैराइन एल्गी होती है ना ये फूड के रूप में यूज में आती है। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होते हैं। कोलोइडल जो भी बनेंगे वो वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होंगे। तो ब्राउन और रेड एल्गी क्या बनाने का करते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स बनाते हैं जो क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होते हैं। तो इसका एग्जांपल है एल्जीन तो बनता है ब्राउन एल्गी से और कैराजिन बनता है रेड एल्गी से। कैराजिन तो बनेगा बेटा जी रेड एल्गी से और एल्जीन बनेगा ब्राउन एल्गी से। विच आर यूज्ड कमर्शियली। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगार जो हम कल्चर मीडिया के अंदर यूज में लेते हैं ना प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह के अंदर, तो अगार जो भी कल्चर मीडिया के लिए यूज में लेते हैं वो किससे बनता है? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के रेड एल्गी होते हैं। ये कौन से होते हैं? रेड एल्गी। आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो आइसक्रीम और जेली बनाने के यूज में भी और माइक्रोब्स को उगाने के लिए कल्चर मीडिया के रूप में प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। क्लोरेला अब आता है, इसकी इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस दे रखी है यहाँ पे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दे रखी है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं ये सारी की सारी। तो क्लोरेला क्या है कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो प्रोटीन रिच होती है, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट एवरी बाई स्पेस ट्रेवलर्स। स्पेस में जो भी जाते हैं तो वो क्लोरेला नाम का ग्रीन एल्गी होती है, सिंगल सेल्ड होती है ये, और एक स्पाइरुलिना भी होती है इसके साथ में। सिंगल सेल्ड है ये क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये दोनों के दोनों फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज में आती हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखिए, एक्वेटिक जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो किसके द्वारा होता है? एल्गी के द्वारा होता है। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है ना ये बढ़ा देती हैं जहाँ पे भी रहती हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होती हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के लिए। 70% जो भी पोरफायरा, लेमिनेरिया और सर्गेसम हैं ये मैराइन एल्गी फूड के रूप में यूज में आती हैं। अब इसके बाद में बच्चा आपके सामने हाइड्रोकोलोइड्स हैं, वाटर होल्डिंग सबस्टेंस, वो बनते हैं ब्राउन और रेड एल्गी से, जिसका एग्जाम्पल है एल्जीन और कैराजिन। एल्जीन और कैराजिन क्या है? हाइड्रोकोलोइड्स हैं, वाटर होल्डिंग सबस्टेंस हैं। अब इसके बाद में अगार नाम का कल्चर मीडिया बनाने के लिए एक पाउडर होता है, उसको जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के रेड एल्गी हैं उनसे बनाया जाता है, और इसका यूज़ किस में होता है? माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए होता है। इसके बाद में आपको दे रखा है क्लोरेला क्या होता है कि यूनिसेलुलर एल्गी होता है जो प्रोटीन रिच होता है, फूड सप्लीमेंट के लिए यूज में, फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज में आता है। तो एल्गी क्या है कि 3 मेन क्लासेज में डिवाइड होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब इसके बाद में आपको दिया है इसका पॉइंट क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। कॉमनली कोल्ड ग्रीन एल्गी होती हैं यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, तीनों टाइप की हैबिट होती है इनकी। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ए एंड बी। तो पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होते हैं ना वो डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो ग्रीन कलर लीव का होता है ना वो इस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से होता है, इसलिए ये ज़्यादा ग्रीन कलर की होती है। तो इसमें यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा
क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गी के अंदर, तो बेटा जी इसमें होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, तो ये पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड, प्लेट लोइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। तो देखो बेटा यहाँ पे ना, जैसे ये इसके अंदर मैं सारे चैप्टर्स की जितने भी एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक में दे रखे हैं, उनकी जो भी हिडन लाइंस है ना, उनका मैं आपको अलग से वीडियो करवाऊंगी। तो आप ना इसमें जैसे ये डिस्कोइड किस में मिलेगा, प्लेट लाइक किस में, रेटिकुलेट किस में बनेगा, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है जो डिफरेंट स्पीसीज में मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन दे रखी है ना, ये हिडन लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो मैं आपको ऐसी लाइंस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, तो इसके मेंबर्स के अंदर है ना एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज होती हैं, जिनको क्या बोलेंगे हम, पायरिनोइड्स बोलते हैं। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, पायरिनोइड्स कॉन्टेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, तो पायरिनोइड है ये क्या करेंगे, प्रोटीन, पायरिनोइड होते क्या हैं कि स्टार्च के चारों तरफ प्रोटीन का कवरिंग होगा, ये जैसे स्टार्च है सेंटर में और यहाँ पे प्रोटीन का कवरिंग होगा, इसको स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, पायरिनोइड बोलोगे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आया भी हुआ है पहले के एग्जाम में कि पायरिनोइड क्या होते हैं। सेंटर के अंदर तो इसमें मिलेगा स्टार्च और इसके कवरिंग में किसकी होगी, प्रोटीन की कवरिंग मिलेगी इसके ऊपर। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ एल्गी के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट भी मिलेंगे आपको स्टोर फूड के रूप में। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, तो ग्रीन एल्गी है इसके अंदर सेल वॉल है वो किसकी होगी, बनी हुई होगी, इनर लेयर जो होगी वो तो होगी सेलुलोज की बनी हुई, और जो आउटर लेयर होगी वो होगी पेक्टोज की बनी हुई। इनर लेयर किससे बनेगी, सेलुलोज से, और आउटर लेयर किससे बनेगी, पेक्टोज से बनेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाई, तो इसमें देखिए सेवाल्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन से ही मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा ये वेरिएशन शो करेगा, किसमें करेगा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस। तो इसके अंदर कौन कौन सी मिलेंगे आपको, आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। तो इसके अंदर 5 आपको नाम दे रखे हैं इसके अंदर ग्रीन एल्गी के। तो इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी ग्रीन एल्गी है, एग्जाम्पल देके, तो इसके एग्जाम्पल भी आप याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है इसमें फियोफाइसी, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी, तो ये फियोफाइसी क्या होंगी, ब्राउन एल्गी, मैराइन हैबिटाट में मिलेंगे आपको। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, तो ये साइज और फॉर्म में क्या करेंगे, ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्प्स, सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस फॉर्म किस में मिलेगी आपको, एक्टोकार्प्स में, और ब्रांच्ड फॉर्म किस में मिलेगी आपको, कैल्प्स में मिलेगी। तो जो कि 100 मीटर की हाइट्स तक बढ़ जाते हैं, 100 मीटर्स की हाइट बढ़ जाती है इनकी कैल्प्स की। दे पोजेज क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल, तो इसके अंदर मोस्टली कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल, 4 तरह के पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। अब इसके अंदर क्या कि ओलिव ग्रीन कलर होता है इसका, ओलिव ग्रीन जो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का ये नज़र आ रहा है ना, ऐसा ओलिव ग्रीन कलर होता है। तो ये इसके कलर पे वेरी करेगा, किस पे करेगा, जेंथोफिल जो पिगमेंट होता है ना इसकी अमाउंट पे वेरी करेगा। ये ओलिव ग्रीन से लेके येलोइश तक ब्राउन कलर तक होता है ये। तो ये जेंथोफिल जो पिगमेंट होता है ना इसके अमाउंट पे, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल के अमाउंट पे डिपेंड होता है इसका कलर। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनिटोल, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसका फूड स्टोर रहता है ब्राउन एल्गी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनेरियन फूड भी बोलते हैं और मैनिटोल भी बोल सकते हैं, दोनों इसके नेम होते हैं। क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाई ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, तो वेजिटेटिव जो इसकी सेल्स होती है ना उसके
सेलुलोजिक जो वाल होती है, सेलुलोज की मोस्टली प्लांट जो किंगडम होता है ना, उसमें सेलुलोज की ही सेल वॉल पाई जाती है। इसके आउटसाइड में एक जिलेटिन का बना हुआ कोटिंग पाया जाता है जिसको बोला जाता है एल्जिन। इस कोटिंग को आप क्या बोलोगे? एल्जिन बोलोगे। द प्रोटोप्लास्ट कॉन्टेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। अब जो प्रोटोप्लास्ट इसका होता है ना सेल का, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल मिलेगी, लार्ज वैक्यूल, और न्यूक्लियस मिलेगा। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट बाई ए होल्ड फास्ट। अब जो यहाँ पे जैसे ये सबस्ट्रेट है तो ये प्लांट बॉडी जहाँ पे अटैच होगी ना, इसको क्या बोलोगे आप? होल्ड फास्ट बोलोगे, होल्ड फास्ट। एंड हैज ए स्टाक। अब ये जैसे यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर्स पे टिकी होती है ये प्लांट बॉडी ऐसे, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे स्टाइफ हो गया, स्टाइफ। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये हो गई फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव तो सभी में फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। एसेक्सुअल है ये, इसमें मोस्ट ब्राउन एल्गी बाई फ्लिजिलेटेड जू स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में होगा? जू स्पोर्स से होगा। बाई फ्लिजिलेटेड होंगे, वो बाई फ्लिजिलेटेड होंगे। दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लेजिला। यानी ये इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल फ्लेजिला होंगे, लेटरली अटैच्ड होंगे। पियर शेप्ड होता है ये। जू स्पोर का साइज शेप कैसा होता है? पियर शेप होता है। अनइक्वल फ्लेजिला होते हैं, लेटरली इससे अटैच होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस। इसमें आइसोगेमस यानी सिमिलर होंगे साइज में, एनिसोगेमस यानी डिसिमिलर होंगे साइज में, और ऊगेमस यानी एक मोटाइल मेल गेमेट होगा स्मॉल और एक नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट होगा लार्ज साइज का। तो यूनियन ऑफ गेमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम ऊगेमस स्पीसीज। तो गेमेट्स का जो यूनियन होता है ना वो कहाँ पे होगा? वाटर के अंदर होगा और ऊगेमस स्पीसीज के अंदर होगा। द ऊगेमस स्पीसीज में मोस्टली किस में होगा? ये वाटर के अंदर ही होगा। द गेमेट्स आर पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लेजिला। तो ये गेमेट्स हैं, ये कैसे होंगे? पायरिफॉर्म होंगे, दोबारा से पियर शेप और लेटरली अटैच्ड फ्लेजिला प्रेजेंट होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सैरगेसम एंड फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सैरगेसम एंड फ्यूकस। 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा जी रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी क्या होती है? मोस्टली रेड एल्गी होती हैं। प्री डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइको इरिथ्रिन। तो रेड पिगमेंट इसमें कौन सा होता है? आर फाइको इरिथ्रिन। उसमें कौन सा होगा? फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल। ब्राउन एल्गी के अंदर कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल होता है। और इसमें कौन सा होगा? मोस्टली आर फाइको इरिथ्रिन। इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन एंड विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। जहाँ पे गर्म जो भी ओशियन होते हैं ना, हॉट ओशियन, वहाँ पे मोस्टली मैराइन वाटर के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा पानी का, वहाँ पे मोस्टली ये मिलेंगे। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, यानी ये पानी के ऊपर भी मिलती हैं, और द डेप वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पिनिट्रेट्स, और वहाँ पे भी मिलेंगे जहाँ पे लाइट बहुत कम जाती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर होती है ये। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। फ्लोरिडियन स्टार्स के रूप में इसमें फूड स्टोर रहता है। क्लोरोफाइसी के अंदर पायरिनोइड और ऑयल ड्रॉपलेट होगी, उसके अंदर स्टार्स होगी वो मोस्टली। और इसके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर बेटा कौन से होंगे? लेमिनेरियन और मैनिटोल होगा। और रेड एल्गी के अंदर कौन सा होगा? फ्लोरिडेन स्टार्च। ये किसके सिमिलर होता है? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रेगमेंटेशन, they reproduce asexually by non-motile spores और sexually by non-motile sexual reproduction is oogamous and accompanied by non-complex forced fertilization development। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? oogamous टाइप का, और कॉम्प्लेक्स फोर्स्ड फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट शो करेगा।
मेंबर इसके पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके आपके सामने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली ऊगेमस टाइप का होगा और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होगा इसका। अब नेक्स्ट इसमें अब आपको यहाँ पे जो टेबल दे रखी है ना, इस टेबल से भी क्वेश्चन बहुत बार ऐसे मिस करके इनको ABCD लगा के इसमें पूछ सकते हैं। तो आप देखो इसमें क्लोरोफाइसी के अंदर पिगमेंट्स कौन से हैं, क्लोरोफिल AB, स्टोर्ड फूड, स्टार्च है, और फ्लेजिलल नंबर दे रखा 2 से लेके 8, इक्वल होते हैं सभी और एपिकल होते हैं। पोजीशन भी दे रखी है आपको, इसमें नंबर भी दे रखे हैं। तो ब्राउन एल्गी के अंदर मोस्टली पिगमेंट कौन से होते हैं, A, C और फिकोजेंथिन होते हैं। फूड कौन सा होता है, मैनिटोल और लेमिनेरियन होता है। सेलवाल होती है, ये सेलुलोज और एल्जिन की बनी हुई होती है। एल्जिन म्यूसिलेजिनस शीट होती है। 2 पाए जाते हैं इसमें, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरली अटैच्ड होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें रेड एल्गी A और D, इसमें मोस्टली पिगमेंट होते हैं। फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है, साथ में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ये स्टोर फूड होता है। सेलुलोज पैक्टिन की बनी, पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी हुई सेलवाल पाई जाती है, और इसके अंदर फ्लेजिला होते हैं वो बेटा एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट आपको इसमें दिया है ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इंक्लूड द वेरियस मॉसेज एंड लीवरवर्ट्स दैट्स आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। तो जहाँ पे छाँव ज़्यादा मिलेगी ना, आपको शेडेड एरिया मिलेंगे हिल्स के ऊपर, तो वहाँ पे मॉसेज और लीवरवर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपको है ना स्ट्रक्चर दे रखी है मर्केंसिया की। तो ये फर्स्ट तो आपके सामने दे रखा है फीमेल थैलस, जिसके ऊपर आर्क की गोनियोपोर प्रेजेंट है, और यहाँ पे बेटा आपको दे रखी है एंथ्रीडियोपोर, यानी ये आपका मेल थैलस दे रखा है। दोनों वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस, इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन दिखा रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर नीचे दे रखा है आपको मोसेज के बारे में, ये तो है लीवर वर्क का एग्जाम्पल, लीवर वर्क का। और इसके नीचे ये 2 एग्जाम्पल दे रखे ना आपको, स्फेगनम का और फ्यूनेरिया का। गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर दे रखी है, तो ये तो है बेटा फ्यूनेरिया का, और ये है स्फेगनम का। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों बोला जाता है, दीज प्लांट्स कैन लाइव इन सोइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या करते हैं, उगते तो सोइल में हैं लेकिन वाटर पे डिपेंड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे एम्फीबिया जो होते हैं ना एनिमल किंगडम के अंदर, ये क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियली रह तो सकते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए ये अपने गेमेट्स जो भी रिलीज़ करेंगे ना वो पानी में करेंगे और वहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। वैसे ही ब्रायोफाइट्स को भी एम्फीबियन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पानी पे डिपेंड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब नेक्स्ट इसमें दिया है द यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। यहाँ पे डैम्प जो ह्यूमिड पैलेस होंगे ना, वहाँ पे ही मोस्टली ये मिलेंगे आपको। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और बेयर रॉक सॉइल्स। अब ये प्लांट के सक्सेशन के लिए और रॉक्स पे और सॉइल्स पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन के लिए। अब इसके आगे दिया है द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएट देन दैट ऑफ एल्गी। तो प्लांट बॉडी क्या करती है कि डिफ्रेंशिएट हो सकती है एल्गी की बजाय। एल्गी में हम ये नहीं पता कर सकते कि इसकी रूट्स हैं, स्टेम है या लीव्स है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हमें पता लग सकता है। इट इज़ ए थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। ये थैलस लाइक भी हो सकती है, प्रोस्टेट यानी बिखरी हुई भी हो सकती है, इरेक्ट यानी सीधी भी हो सकती है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो राइजोइड्स क्या होते हैं कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर रूट सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट्स नहीं होते, लेकिन ये सबस्ट्रेट से जुड़ने का काम राइजोइड्स ही करते हैं। दे लेक ट्रू रूट सिस्टम और लीव्स। इसके अंदर ट्रू रूट सिस्टम और लीव्स नहीं पाई जाती। आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि ये शायद इसकी लीव्स होती होंगी और ये इसकी राइजोइड जैसी रूट्स होती होंगी। दे में पोजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यानी रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम्स नहीं होते। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना ब्रायोफाइट की, वो हैप्लॉइड होती है। ये प्रोड्यूस करती है गैमेट्स को, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, गैमेटोफाइट बोलोगे। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना इसकी, वो होती है बेटा जी हैप्लॉइड।
और ये क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी गैमेट्स को। दिस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना ब्रायोफाइट्स के अंदर वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ से आप याद रखना मल्टी सेलुलर होते हैं सेक्स ऑर्गन। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड और एंथीरोजोइड्स। एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे, एंथीरोजोइड्स बनेंगे। एंथ्रीडियम इसमें क्या बनेंगे, बाई फ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलोगे, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या होगी, फ्लास्क शेप्ड होगी, फ्लास्क शेप्ड होगी। एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग, इसमें एक सिंगल एग ही बनेगा। द एंथीरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्चिगोनियम। अब इसके अंदर क्या होता है कि आर्चिगोनियम के अंदर ये एग प्रेजेंट होता है और एंथीरोजोइड्स हैं ये वाटर में रिलीज होंगे और यहाँ पे इनका फ्यूज़न होगा वाटर के अंदर ही, और एग से फ्यूज हो गए ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब ये क्या करता है कि रिडक्शन डिवीजन नहीं, जाइगोट के अंदर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी इसमें इमीडिएटली। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। तो ये मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। और ये फ्री लिविंग नहीं होता स्पोरोफाइट, ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है, डेरिव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। तो स्पोरोफाइट जो होता है ना इसके अंदर ये अटैच होता है, डिपेंड होता है पैरासाइटिकली किस पे, गैमेटोफाइट पे। ये जैसे ग्रीन स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट है, ये अटैच्ड होगा पैरासाइटिकली फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड डेरिव्स नरिशमेंट सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब क्या होगा, ये स्पोरोफाइट बनने के बाद में इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगी टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो रिडक्शन डिवीजन होने से स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगी। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। तो ये स्पोर हैं ये जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट को बनाएंगी। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल। ब्रायोफाइट्स की क्या होती है कि इकोनॉमिक्स जो इम्पोर्टेंस होती है ना वो बहुत कम होती है। कुछ मोसेज होती हैं जो हर्बेसियस जो मैमल्स होते हैं ना ग्रीन फॉडर खाने वाले, तो उनको वो क्या कराती हैं, फॉडर प्रोवाइड कराती हैं बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम ए मोस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो स्फेगनम है, इससे मोस से क्या होता है कि पीट क्या होता है, कोल होता है, वो भी बनता है इससे। और ये पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज में आती है क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाई होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी हाई होती है, स्फेगनम की होती है। मोसेज अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। मोसेज जो होती है ना ये लाइकेंस की तरह, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। ये क्या करती है, जो रॉक्स होती है ना वहाँ पे सबसे पहले यही उगती हैं लाइकेंस की तरह। आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इनका क्यों होता है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनका ग्रेट रोल होता है। ये लाइकेंस के साथ में उगती हैं रॉक्स के ऊपर। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये रॉक्स को डिकम्पोज करने का काम करती हैं। तो क्या करता है कि ये डिकम्पोज होने के बाद में हायर प्लांट्स को मैन्योर है वो प्रोवाइड होती है, डिकम्पोज कर देते हैं रॉक्स को। तो ये मिनरल्स जो भी इनसे निकलते हैं वो हायर प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, हायर प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस मोसेज फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फैलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो मोसेज क्या होते हैं कि एक मैट की तरह बिछ जाते हैं, इरेक्ट नहीं होते, इरेक्ट बहुत कम होते हैं। तो वो मैट की तरह बिछने की वजह से ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ना तो वहाँ से मिट्टी का कटाव नहीं होता, मिट्टी बह के पानी के साथ कम ही जा पाती है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवर वर्ट्स एंड मोसेज। तो ब्रायोफाइट किस में डिवाइड होंगे, मोस्टली लीवर वर्ट और मोसेज के अंदर। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है लीवर वर्ट्स के अंदर। लीवर वर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटाट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम। तो ये कहाँ पे उगते हैं, मॉइस्ट सैडी हैबिटाट्स के अंदर और स्ट्रीम का जो बैंक होता है ना वहाँ पे
रिवर बैंक जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे मोस्टली उगते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लीवरवर्ट इज थैलोइड। एग्जाम्पल इसका दे रखा है आपके सामने, मर्केंसिया दे रखा है। मर्केंसिया एग्जाम्पल होता है लीवरवर्ट का। द थैलस इज डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेज्ड टू द सबस्ट्रेट। डोर्सी वेंट्रल होता है, थैलस और सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ रहता है। द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफी मेंबर होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा। तो मर्केंसिया के अंदर जेमा कप बनते हैं, और ये जेमा कप क्या होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, यानी जेमा कप हैं ये अलग हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं टूट के, और इनसे नया थैलस बनता है। जेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड जेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। तो जेमी जो होते हैं ना, ये जेमा कप में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होती है ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। द जेमी बिकम डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो ये जेमी क्या होती हैं कि जो पेरेंट बॉडी होती है ना उससे अटैच होके फिर उसी के ऊपर उग जाती हैं और नया इंडिविजुअल है वो बना लेती हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम ऑन द डिफरेंट थैलाई। तो ये क्या करते हैं कि ऑर्गन को प्रोड्यूस करते हैं जो सेम और डिफरेंट दोनों थैलस पे उग सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इनटू ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है ना वो डिप्लॉइड स्टेज होती है स्पोरोफाइट, ये किसमें, फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। स्पोरोफाइट होता है ना कि गेमिटोफाइट होता है, आपको याद रखना है ये चीज़। स्पोरोफाइट होता है ये फूड सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद द कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट से जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे ना उसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन होगा, और ये जर्मिनेट करेंगे गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर को, जो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। अब इसके बारे में बात करेंगे, मोस के बारे में, मोसेस के बारे में बात करेंगे। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मोस इज द गेमिटोफाइट। प्रीडोमिनेंट जो स्टेज होगी वो सभी ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होगी, गेमिटोफाइट, विच कॉन्स्टिट ऑफ 2 स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होने वाली है वो कौन सी स्ट्रक्चर है, प्रोटोनिमा। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो ये क्या होती है कि क्रीपिंग होती है यानी लपटी हुई, जो बेल की तरह ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है, और फिलामेंटस स्टेज होती है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड। अब जो सेकेंड स्टेज होगी ना इसकी, वो प्रोटोनिमा से ही बनेगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के रूप में, और लेटरल बड इसमें प्रेजेंट होगी। दे कॉन्सिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्ड। तो ये सीधी होंगी, सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर की एक्स होगी जिसके ऊपर लीव्स जैसी स्ट्रक्चर है वो जुड़ी हुई होती है। सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर लीव्स जैसी स्ट्रक्चर है वो जुड़ी हुई रहती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सोइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। तो वो किससे अटैच होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं और ब्रांच्ड राइजोइड्स के रूप में या सबस्ट्रेट से या मिट्टी से जुड़ी हुई रहती हैं। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। ये स्टेज जो होती है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं मोसेज के अंदर। वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन इन मोसेज इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा मोसेज के अंदर वो मोस्टली किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, और बडिंग जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होगा ना बेटा उसके अंदर बडिंग के प्रोसेस से होगा। द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया नाम से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे, और ये किस पे, अपेक्स साइड पे मिलेंगे। लीफी जो शूट होगा ना उसकी अपेक्स साइड पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट है ये किसमें, स्पोरोफाइट में बदल जाता है। प्रोटोनिमा तो क्या होती है, गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है, हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइट जो होता है ना इसका वो फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइड हो जाता है। द स्पोरोफाइट इन मोसेज इज मोर इलाबोरेट देन इन लीवरवर्ट। तो स्पोरोफाइट है ना ये ज़्यादा इलाबोरेट होता है किसमें, लीवरवर्ट्स की बजाय मोसेज के अंदर। द कैप्सूल कॉन्टेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। तो कैप्सूल के अंदर
स्पोर्स किस पे प्रेजेंट होंगे, फूड सीटा और कैप्सूल में से कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये क्या बनाएंगे, मियोसिस के बाद में स्पोर्स बनाएंगे। द मोसेज हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। मोसेज के अंदर क्या स्पोर डिस्पर्जल के लिए एक अलग से मैकेनिज्म पाई जाती है। ये भी हिडन लाइन होगी यहाँ पे, आपको इसके मैं बाद में अलग से वीडियो करवा दूंगी। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोसेज आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। टेरिडोफाइट्स, नेक्स्ट टेरिडोफाइट के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर होस्ट टेल और फर्म्स हैं, वे इंक्लूड होते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड सोइल बाइंडर्स। मेडिसिनल पर्पज और सोइल बाइंडर्स के लिए यूज में आते हैं। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एंड ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटली ज़्यादा उगाए जाते हैं। इवोल्यूशनली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेज वैस्कुलर टिश्यूज, यानी ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिसके अंदर मोस्टली वैस्कुलर टिश्यू है ना, जाइलम और फ्लाइम, ये प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से थे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट थे, तो वो थे बेटा टेरिडोफाइट्स। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, फाउंड इन कूल डैम्प एंड सैडी पैलेस। कूल डैम्प और सैडी पैलेस के अंदर प्रेजेंट होंगे। सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, सैंडी जो सॉइल कंडीशन है ना वहाँ पे भी मिलेंगे आपको ये। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गेमेटोफाइट, यानी ब्रायोफाइट की मैन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइटिक यानी हेप्लॉइड होती है। हाउ एवर इन टेरिडोफाइट द मैन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएट इनटू, तो मैन प्लांट बॉडी जो होती है ना स्पोरोफाइटिक होती है, किसमें होती है, टेरिडोफाइट्स के अंदर। किसमें डिफ्रेंशिएट होती है, ट्रू रूट स्टेम और लीव, उसमें लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थी, इसमें ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गन पोजेज वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज, इसके अंदर वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, माइक्रोफिल बोलेंगे, स्मॉल लीव्स को तो क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल। किस में मिलेगी ये, सिलेजिनेला के अंदर मिलेगी। और लार्ज किसको, लार्ज क्या होगी, मैक्रोफिल, किस में मिलेगी, ये फर्न्स में मिलेगी। तो माइक्रोफिल्स किस में मिलेंगे आपको, सिलेजिनेला के अंदर मिलेंगी। और मैक्रोफिल जो है वो किस में मिलेंगे आपको, फर्न्स के अंदर। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो ये स्पोरोफाइट्स हैं, ये बियर करेंगे स्पोरेंजिया के ऊपर, तो ये लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं वो बनाएंगी, तो इसमें स्पोरेंजिया मिलेंगे। स्पोरोफाइट जो होगा ना उसके ऊपर क्या मिलेंगे आपको, स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगी, यानी माइक्रोस्पोरोफिल, मैक्रोस्पोरोफिल। और ये इसके स्पोरेंजिया को बियर करेंगे, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी। सम केसेज स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई या कॉन्स। तो कुछ केसेज में क्या होता है कि स्पोरोफिल जो होता है ना ये कॉन जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबलाई या कॉन बोलेंगे। किस में मिलेगी, ये सिलेजिनेला और इक्विसिटम में मिलेगी। किस में मिलेगी आपको, ये सिलेजिनेला और इक्विसिटम में मिलेगी। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के अंदर, स्पोर मदर सेल के अंदर आपको मियोसिस होने के बाद में स्पोरेंजिया बनेंगे, इसमें स्पोर बनेंगे। इसमें स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगी, स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगी। और स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होके क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगी। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इन कॉन स्पेस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, इन कॉन स्पेस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, छोटी इन कॉन स्पेस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको आप क्या बोलोगे, फ्री लिविंग होगी। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस, फ्री लिविंग होगी, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होगी जो क्या होगी, प्रोथेलस होगी। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेस टू ग्रो, इस गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर प्रोथेलस को उगने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे कूल डैम्प और सैडी पैलेस चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी होती है, इसलिए वाटर जहाँ पे प्रेजेंट होगा ना वहीं पे इनकी ग्रोथ मिलेगी आपको। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। तो पानी की इंपॉर्टेंस होती है ना इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, उसकी वजह से ये क्या करेंगे,
रेस्ट्रिक्टेड और नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में ही प्रेजेंट होंगे। द गेमिटोफाइट वियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कोल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अब इस गेमिटोफाइट के अंदर द गेमिटोफाइट्स वियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कोल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। तो मेल को तो क्या बोलोगे आप इसमें, मेल सेक्स ऑर्गन उसको क्या बोलोगे एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलोगे आप आर्चिगोनिया बोलोगे। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइट्स, द मेल गेमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। अब ये इसमें क्या होगा कि एंथेरोजोइट्स होते हैं ना, वो मेल गेमेट होते हैं और वाटर रिक्वायर होता है इनके ट्रांसफ़र के लिए, जो आर्चिगोनियम के माउथ के ऊपर रिलीज किए जाएंगे। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो फ्यूजन होगा ना जो मेल गेमेट का, वो एग के साथ में तो आर्चिगोनियम में होगा, और ये फॉर्मेशन क्या करेगा जाइगोट का। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। तो इससे क्या बनेगा, गेमेटोफाइट से ये स्ट्रक्चर बन के बाद में क्या बनेगी, स्पोरोफाइट बनाएगी, और स्पोरोफाइट जो स्ट्रक्चर होगा वो डोमिनेंट फेज होगा टेरिडोफाइट्स का। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड सच एज प्लांट्स आर कोल्ड होमोस्पोरस। तो जब ये स्पोर्स होते हैं ये सिमिलर काइंड्स के होंगे, तो ये होमोस्पोरस होंगे, किसमें होंगे, सिलेजिनेला और साल्विनेलिया में, सॉरी सिलेजिनेला और साल्विनिया में नहीं होंगे। ये मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, बट सिलेजिनेला और साल्विनिया इनके अंदर क्या होंगे, ये एक तो लार्ज होगा एक माइक्रोस्पोर बनेगा, तो ये हेटेरोस्पोरस होंगे। द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। तो ये मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर है ना, ये फीमेल और मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे रेस्पेक्टिवली। द मेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद द फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसमें क्या है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है ना, वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही बनता है, और ये जाइगोट जो इसका डेवलप होता है ये इससे जब यंग एम्ब्रियो बनेगा तो वो किस में बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर बनेगा। तो ये इवेंट है, दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो ये सीड हैबिट के लिए एक इम्पोर्टेंट जो सीड हैबिट डेवलप हुई है ना आगे जाके जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, उसके लिए प्रीकर्सर हो गए टेरिडोफाइट्स, क्योंकि इनके अंदर जाइगोट है, उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो के रूप में फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होगा, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होगा, इसलिए ये सीड हैबिट के लिए प्रीकर्सर हो गए, क्या हो गए ये टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा यानी साइलोटम, लाइकोप्सिडा सिलेजिलेना एंड लाइकोपोडियम, स्फिनोप 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसमें पूछा भी जा सकता है कि कौन सा इसमें कौन सी क्लास को ज्वाइन करता है, कौन सी क्लास को ज्वाइन नहीं करता है। मैच द फॉलोइंग बना के आजकल ऐसे एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें जिम्नोस्पर्म। द जिम्नोस्पर्म मीन्स क्या है इसका, नेक्ड सीड। जिम्नो का मतलब नेक्ड, स्पर्मा का मतलब सीड। आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वाल। ओव्यूल के ऊपर ओवरी वाल प्रेजेंट नहीं होती और रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, ये नेक्ड होते हैं। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट मीन्स आर नेक्ड। तो ये सीड्स जो होते हैं ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले बनते हैं और ये क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टाल ट्रीज एंड श्रूब्स। जिम्नोस्पर्म के अंदर मोस्टली क्या होता है कि इसके हैबिट बता रखी है प्लांट्स की, तो ट्री, टाल ट्री, श्रब्स और ट्रीज मीडियम साइज के सारे पाए जाते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जियांट रेडवुड ट्रीज मेटासिकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज। जिम्नोस्पर्म का जो रेडवुड ट्री जिसको सिकोया बोला जाता है वो सबसे टालेस्ट ट्री है। द रूट आर जनरली टैप रूट पाई जाती हैं इसमें। कुछ में फंगल एसोसिएशन मिलेगा रूट्स के अंदर माइकोराइजा के रूप में, तो वो किस में मिलेगा, फाइनस के अंदर मिलेगा।
और साइकस के अंदर क्या मिलेगी, कोरोलोइड रूट मिलेगी, जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें नोस्टोकोर एनाबिना, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया नोस्टोकोर एनाबिना वो साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे इसमें। द स्टेम आर एन ब्रांच्ड, किस में होगा, साइकस के अंदर एन ब्रांच स्टेम होगा। ब्रांच स्टेम किस में होगा, पाइनस और सीड्रस के अंदर। लीव्स कैसी होंगी, सिंपल और कंपाउंड होंगी, सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती है। द पिन्नेट लीव्स प्रिसिस्ट फॉर ए न्यू ईयर्स, साइकस में कुछ टाइम तक पिन्नेट लीव्स भी पाई जाती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विद स्टेम एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो इसमें क्या होता है कि लीव्स एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाती हैं। क्यों कर जाती हैं, क्योंकि इनकी निडल लाइक जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर थिक तो क्यूटिक्यूल प्रेजेंट होती है और संकन स्टोमाटा। तो क्या करते हैं ये वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करेंगे ये। तो लीव्स कैसी पाएंगी जाएंगी, इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप की पाई जाएंगी। साइकस के अंदर कुछ टाइम तक पिनेट लीव्स भी प्रेजेंट होती है, परसिस्टेंट होती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड, क्योंकि ये वेल अडेप्टेड होती हैं, कहीं भी सर्वाइव कर जाती हैं हार्श हैबिटेट में। तो क्यों कर जाती हैं, ये थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, संकन स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, तो ये वाटर लॉस नहीं हो पाता, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कम होता है, इसलिए ये सर्वाइव कर जाती हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। तो जिम्नोस्पर्म क्या होंगी, हेटेरोस्पोरस, यानी इसके अंदर एक सिमिलर साइज के स्पोर्स नहीं बनेंगे, डिफरेंट शेप और साइज के इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे, इसलिए हेटेरोस्पोरस है। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद स्पोरेंजिया। दो काइंड के जो स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो क्या बनाएंगे, स्पोरोफिल बनाएंगे। तो स्पाइरली प्रेजेंट होंगे, जैसे ये प्लांट है कि है एक्सिस है, मैन एक्सिस, तो एक इस यहाँ पे प्रेजेंट है, कि इसके पीछे प्रेजेंट है, फिर एक यहाँ प्रेजेंट हो गया, फिर ये दोबारा फिर एक इसके पीछे से स्पाइरली प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर ये माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया जिस स्ट्रोबलाई या कौन पे प्रेजेंट होगी उसको तो क्या बोलोगे आप, मेल स्ट्रोबलाई। और मेल जो स्ट्रोबलाई है ये मेल गेमिटोफाइटिक जनरेशन को कैरी करेगा, विच हाईली रिड्यूस्ड एंड इन कन्फाइड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। तो इसके अंदर लिमिटेड सेल्स हैं, ये ही बनेंगी। और ये क्या, ये रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट है, इसको क्या बोलोगे आप, पोलन ग्रेन। और इसका डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसका पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है ना बेटा वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। द कॉन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया आर कोल्ड। तो जिस कौन के ऊपर मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होगा ना वो क्या होगा, फीमेल स्ट्रोबलाई होगा। द मेल और फीमेल कौन ऑफ स्ट्रोबलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। यानी जब मेल और फीमेल कौन या स्ट्रोबलाई सेम प्लांट पे प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, उसकी पाइनस के अंदर प्रेजेंट होगा। और इन साइकस मेल एंड कॉन्स एंड मेगा स्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो साइकस के अंदर तो मेल और फीमेल जो कौन है वो अलग प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, और पाइनस के अंदर ये क्या होंगे, सिंगल प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होंगी। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। तो मेगास्पोर जो मदर सेल है ये डिफ्रेंशिएट होती है किससे, न्यूसिलस से। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाई एनवेलोप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो न्यूसिलस है ये एनवेलोप से कवर्ड होता है और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको क्या बोलोगे आप, ओव्यूल बोलोगे। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कॉन्स। तो ओव्यूल जो होते हैं ना मेगास्पोरोफिल के ऊपर वो क्लस्टर की फॉर्म में होंगे फीमेल कौन के ऊपर। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। तो 4 मेगास्पोर बनेंगे एक सिंगल सेल मेगास्पोर मदर सेल से। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो इसमें क्या कि एक मेगास्पोर है ना वो क्लोज होगा किसमें, मेगास्पोरेंजियम में। डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बीएस 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेगास्पोरेंजियम है ये क्या करेगी, मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगी जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद मेगास्पोरेंजियम। तो ये रिड्यूस्ड जो गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है ना, ये मैन जो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है ना उसमें उससे जुड़ी हुई होगी ये। तो आपने ब्राइफाइट्स में क्या पढ़ा था, मैन प्लांट बॉडी क्या होती है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट उसके ऊपर जुड़ा हुआ होता है।
तो वैसे ही इसमें क्या होगा स्पोरोफाइटिक मैन प्लांट बॉडी होगी, और गैमेटोफाइट है ये इसमें इसके ऊपर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको पैरासाइटिकली। तो वैसे ही इसके अंदर थोड़े टाइम के लिए बनती है गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। एंड लाइक ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो इसमें क्या कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये फ्री लिविंग नहीं होते, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होती है, डिपेंडेंट होते हैं किस पे, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। द पोलन ग्रेन्स इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो पोलन ग्रेन्स है ये किससे रिलीज होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम पे रिलीज होंगे ये। दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोरन ऑन मेगास्पोरोफिल। तो ये क्या करेंगे, मेगास्पोरोफिल के अंदर जो ओव्यूल होगा ना उसके ऊपर कॉन्टेक्ट में आएंगे और पोलन ट्यूब बनाएंगे। पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमेट्स ग्रोज टुवार्ड्स आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल्स। तो ये आर्चिगोनिया के अंदर ग्रो करेगी ये पोलन ट्यूब। एंड डिस्चार्ज देयर कॉन्टेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। अब आर्चिगोनिया के अंदर, आर्चिगोनिया के माउथ पे क्या करेगी ये, अपने स्पोर्स को, गैमेट्स को वहाँ पे रिलीज कर देंगी। पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट थे ना वो वहाँ पे रिलीज हो जाएंगे आर्चिगोनिया के माउथ पे। फॉलोइंग, अब ये इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में जाइगोट का डेवलप होगा एम्ब्रियो के अंदर, और ओव्यूल से बनेगा फिर सीड। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो ये सीड क्या होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें एंजियोस्पर्म। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ट इन द एंजियोस्पर्म और फ्लोरिंग प्लांट्स, द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं ना ये एंजियोस्पर्म का ही कैरेक्टर होते हैं, और ओव्यूल्स और पोलन ग्रेन्स हैं ये फ्लावर्स के अंदर बनते हैं। द एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म के अंदर सीड है ना वो फ्रूट्स के अंदर कवर्ड हो जाते हैं। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट। तो इसके अंदर बहुत सारे प्लांट होंगे हैबिटाट में पाए जाने वाले, डिफरेंट हैबिटाट में। द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वुल्फिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, वुल्फिया। और सबसे टालेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो यूकेलिप्टस है, 100 मीटर्स तक लंबे होते हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूड, पाउडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। दे आर डिवाइड इंटू 2 क्लासेज। कौन सी होंगी, डाइकोटलिडन और मोनोकोटलिडन्स। तो ये था बेटो प्लांट जो किंगडम है आपका, उसके चैप्टर का एनसीईआरटी हाइलाइट्स का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल तो वीडियो तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेटा, कल जो वीडियो लेके आएंगे उसमें करेंगे बात एनिमल किंगडम के बारे में। तो फिर उसकी आपकी टेक्सोनॉमी की एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, 11th क्लास की सिंगल जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी।